हेलो फ्रेंड्स, एसआर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में हम बताएंगे हम आपको ये जो स है, स, श और श, इनमें क्या अंतर है और किस तरीके से इनका सही उच्चारण किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे से, जिसे हम से सपेरा से भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा ये दंतव्य होता है। ठीक है, जो मेन इनमें फर्क होता है सभी स, श और श में, वो यही होता है कि एक इनमें से स जो होता है वो दंतव्य होता है, एक तालव्य होता है और एक मूर्धन्य होता है। ठीक है, हम इन्हें शलजम वाला श, सपेरे वाला श या षटकोण वाले श के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम बता रहे हैं। देखिए, ये स सपेरा जिसे हम कहते हैं ये होता है दंतव्य। ठीक है, और जैसे कि दंतव्य, इसमें क्या होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नीचे जो दांत है इनके मध्य भाग से जो हमारी जीवा है वो स्पर्श करती है। ठीक है, आप बोलकर देखें इसे जरा, सपना। देखिए, सपना, जो हमारी जीवा है वो जो दांत, निचले वाले दांत है, उनका जो निचला हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा होता है, वहां से स्पर्श होती है। ठीक है, सपना। आप इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए, सपेरा, सब्जी। हम सब्जी, श नहीं बोलना है हमें, स। जब हमारी जीवा जो है वो नीचे दांतों से स्पर्श करे तो ये इसीलिए हमारा दंतव्य भी कहलाता है। तो आप इन सभी शब्दों का उच्चारण करके देखें। देखिए, सागर, सागर जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीवा कहाँ टकरा रही है, कहाँ स्पर्श कर रही है, नीचे वाले जो दांत हैं उनमें स्पर्श कर रही है। सरकार, सिमरन, सरकस, सरकश नहीं है, सरकस, दोनों जगह स का ही उच्चारण है। सरपट, सड़क, ससुराल। तो जितनी बार भी हमने ये से का उच्चारण किया, इसे बहुत ध्यान से उच्चारण करेंगे। हर बार जो हमारी जीवा है वो हमारे नीचे दांतों के भाग को स्पर्श करेगी, तो इसलिए हम इसे दंतव्य से भी बोलते हैं और इसका उच्चारण का तरीका यही होता है। आप इसे हमेशा ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला होता है हमारा ये श। श, से नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, श बोलते हैं। और ये जो हमारा श होता है ये हमारा तालव्य वाला श होता है। ठीक है, तालव्य से मतलब हमारा होता है कि हमारी जो जीवा है, वो हमारे तालू से टकराती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वो हमारे वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, जो श का उच्चारण है मुंह में तालु के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे तालव्य कहते हैं। और च, छ, ज, झ, इन वर्णों का उच्चारण भी हम कहाँ से करते हैं, तालु के माध्यम से ही करते हैं, तो वो भी हमारे तालव्य कहलाते हैं। तो जो श हमारा, इसमें हम ध्यान देंगे, जब हम श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो हमारे तालु को स्पर्श करती है। तालु जो हमारा ऊपर का जो दांत से पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। ऊपर का जो तालवा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि तालवा, वो हमारा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है, दांतों से ऊपर का जो हिस्सा है। देखिए, आप बोल के देखिए, श, श, श। इसमें क्या है, हमारी जो जीवा है वो तालु से टकरा रही है। यहाँ हमें क्या बोलना है, शालू। इसका उच्चारण हम सालू नहीं करेंगे, इस तरह का जो उच्चारण होता है वो गलत होता है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं जो श और स में कंफ्यूज हो रहते हैं और उच्चारण उनका गलत करते हैं। तो आपको यहाँ जब ये वाला श आए तो इसका जब उच्चारण करें तो ध्यान रखें, हमारी जो जीवा है वो तालू से टकरानी चाहिए। शालू, इनका आप उच्चारण करके देखें। शक्कर, क्षमा, समा नहीं है, ये समा नहीं बोलना है, इसे हमें क्या बोलना है, क्षमा। शलजम, शालिनी, शरारत, शाकाहारी, शंकर, शाक। देखिए, शंकर, संकर, दोनों में कितना अंतर आ रहा है। तो जो हमारा शुद्ध उच्चारण है वो क्या है, हमारा शंकर। शंकर में क्या हो रही है, हमारी जीवा तालु से टकरा रही है। इसी चीज को हमें बहुत ध्यान से रखना है, देखना है, ध्यान देना है, और बोलते हुए उच्चारण करते समय भी इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा आता है श, षटकोण वाला श के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मूर्धन्य जो होता है, ये वर्ण हमारा मूर्धन्य कहलाता है, क्योंकि जो इसका उच्चारण है जो हमारे मुख का मूर्धा वाला भाग है वहां से होता है। ठीक है, तो मूर्धा वाले भाग, मूर्धा क्या है, हमारा तालू से ऊपर और जो कठोर भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण करें तो हमें ध्यान रखना है स्पेशली कि जो हमारी जीवा है वो मूर्धन्य से टकरानी चाहिए।
षटकोण। देखिए ध्यान से देखिए, हमारी जीवा ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ के ही हमारे मूर्धा में जाके टच होती है। षटकोण, देखिए षटकोण भी नहीं है, षटकोण भी नहीं, षटकोण। धनुष, विशेष, विष्णु, कृष्णा, शुष्क। तो जो हमारी जीवा है वो हमारे मूर्धा भाग से टकरानी चाहिए। जैसे हम ट, ठ, ड, ढ इन सब का भी उच्चारण करते हैं तो कहाँ से होता है ये भी हमारे मूर्धा वाले भाग से कहलाता है, मूर्धा वाले भाग से ही इनका उच्चारण होता है। तो ये सब भी हमारे क्या होते हैं, वर्ण मूर्धन्य होते हैं। इसी तरह ये श जो हमारा है, हालांकि ये ऊष्म व्यंजनों में आता है लेकिन इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। ठीक है, तो इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों को ही आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि इनका हमें आपस में उच्चारण का सही उच्चारण पता होना चाहिए कि कौन सा है, कहाँ से उच्चारण होता है और कौन सा इसका मुख का भाग है जहाँ से हम इसे उच्चारित करते हैं। तो दोस्तों इसे अपने नॉर्मल भाषा में भी अगर आप कहीं गलत बोलते हैं तो इनका विशेष ध्यान रखें कि आप कहीं भी गलत ना बोलें और इनका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।